हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने प्रॉपर इनर वर्क कर रहे होंगे। एक्चुअल में मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं रिसेंटली भी, और पास्ट में भी हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से। वो ना थोड़े दिन इनर वर्क करते हैं, कुछ 6 महीने कर लिया, 5 महीने कर लिया, कुछ 5-6 महीने उन्होंने इनर वर्क किया और उसके बाद उन्हें लगता है यार कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है 3D में, और वो क्या करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को क्विट करने में लग जाते हैं। फिर वो वापस उसी फेज़ में चले जाते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल में। फिर डिवाइन उनको डार्क नाइट ऑफ सोल देता है, उनको सोल शॉक देता है। उसके बाद वो फिर थोड़ा सा अपनी जर्नी में बैक टू पवेलियन होता है ना, आते हैं बैक टू ट्रैक, वापस आए। उसके बाद इस तरह से इनके 2-3 मंथ्स वेस्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि यार ये जर्नी तो क्विट हो नहीं रही है, तो क्या करें। चलो फिर वो कुछ गाइडेंस ढूंढते हैं। फिर वो थोड़ा सा इनर वर्क करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आए, क्या करने आए, सवाल ढूंढते हैं। फिर वो उलझ जाते हैं, फिर वो जर्नी को क्विट करने के बारे में सोचते हैं, और इसी तरह से वो अपने 2 to 3 years ऑफ लाइफ, लाइक 2 to 3 years ऑफ जर्नी वेस्ट कर देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उसने मुझसे काफ़ी टाइम पहले रीडिंग ली थी, ऑलमोस्ट नवंबर के बाद से मैंने उसको बोला कि यार डू योर इनर वर्क प्रॉपर। और तुम्हारे जो डीएम है उनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी आ गई है, एक मेजर कार्मिक आ गई है, तो उसकी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर तुम इधर इनर वर्क करोगे तो वो जल्दी जल्दी अपने कर्मास भी क्लियर कर लेगा, और तुम भी इधर अपने कर्मास क्लियर करके बैलेंस हो जाओगे, और वो जल्दी से थर्ड पार्टी को रिलीज़ भी कर देगा। बट उन्होंने क्या किया, सोचा कि यार मुझे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो इसमें रहना ही नहीं है, मुझे तो क्विट करना है। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई इंसान किन्नर है, चलो मैं बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ किन्नर समाज की, और मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना तो बचपन से ना मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ, क्योंकि वो भी अधूरे हैं बाय बॉडी, हम अधूरे हैं बाय सोल। तो एक अधूरापन वाला जो कनेक्शन है ना, वो हम दोनों को बहुत आपस में जोड़ता है। इनफैक्ट आप सभी को भी बहुत जोड़ता होगा। तो जैसे आप किन्नर हो, अगर आप अपनी बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे और बार बार आपको लगता है कि मैं तो किन्नर हूँ ही नहीं, मैं तो किन्नर हूँ ही नहीं, अगर आप इस तरह से कुछ सोचोगे तो आप तो कभी अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। या आप एक फेस मास्क पहन लो चेहरे पर कि मैं दूसरे लोगों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो, और आपको ये लगे कि अब तो मैं किन्नर हूँ ही नहीं, तो आपको एक कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। क्या हुआ अगर हम अधूरे हैं, तो क्या हुआ अगर हम फिज़िकली अधूरे हैं, क्या हुआ हम दूसरों की तरह नहीं हैं, एटलीस्ट हम अपने आप को एक्सेप्टेंस के मोड में तो आएंगे। क्या वो खुश नहीं रहते हैं, या हम खुश नहीं रहते हैं? हम खुश रहते हैं तब जब हम एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं। जब हम पैदा ही वैसे हुए हैं हाफ सोल के साथ, तो हम फुल सोल वाली जर्नी कैसे हम कर सकते हैं? लाइक हम उन लोगों की तरह अपनी लाइफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो फुल सोल है, जिनकी अपनी सोल अपनी बॉडी में है, जो अपनी सोल की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, पूरी की पूरी उनकी सोल उन्हीं के कंट्रोल में है। अब हम पैदा हुए हैं हाफ सोल के साथ, तो हम फुल सोल वालों के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि हमारी जो लाइफ है वो उनसे काफ़ी अलग रहेगी बचपन से ही। जब मैं पैदा हुई थी, तो अगर आप तब से लेकर मेरी अभी तक जर्नी देखेंगे तो पूरी जर्नी ही एबनॉर्मल थी। जबकि मैं बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुई थी, फिर भी मेरी बहुत स्ट्रगल था। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है। अच्छी खासी अर्निंग फैमिली से हम बिलोंग करते थे, वेल टू डू फैमिली थी हमारी। बट क्या हुआ कि मैं जब पैदा हुई तो मुझसे पहले मेरी 4 बहनें मर चुकी थी। अब क्या हुआ, पैदा होते ही मेरी मम्मी को लगा कि ये भी मर जाएगी, इसलिए मैं इसको दे देती हूँ। अब उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में मुझे उठाकर एक पुअर फैमिली में दे दिया कि कम से कम ये ज़िंदा तो रहेगी, हमारे घर में तो ये ज़िंदा भी नहीं रहेगी। अब वहाँ पर देने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, लाइक कपड़े नहीं थे अच्छे, खाने को नहीं था, तो मुझे एक स्ट्रगल बचपन से ही झेलना पड़ा। तो एक एबनॉर्मल वाली लाइफ जो होती है ना, वो बचपन से ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आना पड़ेगा। इसीलिए एक्सेप्टेंस, जिस दिन हम एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी जर्नी को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, और अपने डीएम को, डिवाइन को साथ जब कनेक्शन बना लेते हैं, उसी दिन हमारा हाफ इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। लाइक 25 to 50% हमारा इनर वर्क उसी दिन पूरा हो जाता है, जिस दिन हम इस जर्नी को एज ए कर्स ना लेकर एज ए ब्लेसिंग ले लेते हैं ना, उसी टाइम हमारा 25 to 50% इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। रेस्ट होता है हमारे ब्लॉकेजेस जो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर मैं ब्लॉकेजेस के कार्ड बना रही हूँ, लाइक मैंने सोचा कि मैं अपना टैरो डेक निकालूंगी,
ब्लॉकेजेस वाला, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पर। तो मुझे 40 टू 50 ब्लॉकेजेस मिले थे, जिसमें से 12 टू 20 ब्लॉकेजेस बहुत मेजर थे। तो फिर आपके होते हैं ब्लॉकेजेस, अगर आपको पता हो, जैसे कि एक्सेप्टेंस। मेरा ना स्किन कलर ना थोड़ा डार्क था, लाइक टैन था। मुझे बहुत लगता था यार मेरा डीएम तो इतना गोरा है और मेरा कलर तो काफ़ी डस्की है, तो ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। लाइक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। किसी को सोसाइटी फेयर ब्लॉकेज है, किसी को इंडिपेंडेंस वाला ब्लॉकेज है, फैमिली पे डिपेंडेंट है, अर्निंग नहीं करता है वो। किसी को जो है इंटीमेसी ब्लॉकेज है, अगर बचपन में कभी हैरास हुए हैं, अब्यूसिव वगैरह, तो उनको ब्लॉकेज है। और इम्बैलेंस ब्लॉकेज है, आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं या तो आप बिल्कुल ही मस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से काफ़ी मेजर्स ब्लॉकेजेस होते हैं, और जैसे जैसे हम एक एक ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं ना, नेक्स्ट 25% हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। लाइक आपका 25 टू 50 तो एक्सेप्टेंस के मोड पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट 25% आपका जो है इनर वर्क तब कंप्लीट हो जाता है जब आप अपने ब्लॉकेजेस को ढूंढ के एक एक करके अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने लगते हैं। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, वो होता है आपके कार्मिक्स। ठीक है, आपके कार्मिक्स होते हैं, बचपन से ही हमारे कोई ना कोई कार्मिक्स होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि अपने एक एक कार्मिक्स को ढूंढना होता है और उनके साथ अपने कर्मास को क्लियर करना होता है। कभी कभी हम अपने कर्मास को बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि यार ये हमारा कार्मिक है, तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हैं और हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट 25% कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जब हम बाकी का 50%, फर्स्ट 50% हमारा तभी कंप्लीट हो जाता है जब हम डिवाइन से स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन बना लेते हैं। लाइक हम इतने साइकिक हो जाते हैं, हमें सोल पर्पस मिल जाता है और उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा 100% इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा मेजर देखी गई है इनर वर्क के टाइम पर, वो यही होती है कि ज़्यादातर लोग तो इस जर्नी को बैठ के कोसते रहते हैं, हम क्यों, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मेरे पास एक मैरिड ट्विन फ्लेम है। अब क्या है, उनके साथ उनके 3 बच्चे हैं। अब उन्होंने अपने डीएम को क्लेम कर लिया और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेना चाह रहे हैं वो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि ये भी एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि आपको डिवाइन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तभी तो उसने आपको आफ्टर मैरिज ट्विन से मिलाया। तो 3 बच्चे भी आपकी जिम्मेदारी हैं, आप उनसे रन नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस ये भी है कि आफ्टर मैरिज जो आपको बच्चे हुए हैं, और ट्विन फ्लेम तो आपको बच्चे के बाद भी मिला है, तो सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि टुवर्ड्स योर किड्स, अपने बच्चों के लिए सही तरीके से उनकी परवरिश करें। उसके बाद जाकर सेल्फिश बने। अगर आप सेल्फिश बन जाएंगे ना, अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भागने के बारे में सोच रहे हो, तो आप सेल्फिश नेचर के बन जाओगे। ये भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा यूनियन में। तो आपको ओवरऑल जर्नी, सबकी जर्नी अलग अलग है और सबकी जर्नी के हिसाब से अलग अलग उनके ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता पर्सनल गाइडेंस के साथ हमें चाहिए होता करेक्ट गाइडेंस चाहिए, वो भी सही गाइडेंस चाहिए। क्योंकि अगर आपको गलत गाइडेंस मिला तो मेरी तरह आपके डीएम की शादी भी हो जाएगी, आपके घर में 11 लोगों की मौत भी हो जाएगी, और आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। मतलब आपको सुसाइडल थॉट भी आने लगेंगे और फिर सर्वाइव करना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस मेंटल स्टेट के साथ जर्नी को कंप्लीट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्रिएटिव रहना तो बहुत दूर की बात है, खुद से प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। आपका तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको किसी न किसी टीएफ कोर्स से बात करनी चाहिए। टाइम टू टाइम कर लो, आप विदिन अ मंथ में एक बार कर लो, 2 महीने में एक बार कर लो। जब आपको लगे एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो एक बार बात कर लो। उससे क्या होता है ना, हम रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट 1 मंथ के लिए अगर हम किसी से बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए अगर हम रिलैक्स फील करते हैं, जितना ज़्यादा हम रिलैक्स फील करते हैं उतना ज़्यादा हम क्रिएटिव बनते हैं, उतना ज़्यादा सेल्फ लव में आते हैं, उतना ज़्यादा सेल्फ केयर में आते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इनर वर्क में, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आपका डीएम थर्ड पार्टी में है, उसकी मदर उसकी कार्मिक है, आप उन्हें भी एक्सेप्ट करो। अगर थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है उन्हें भी एक्सेप्ट करो, किड्स हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस के मूड में आओ। अगर आपका डीएम आपके उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करता जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो उसके रिलीजन को भी एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्टेंस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्विन फ्लेम इनर वर्क में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। तो इस तरह से हमें कुछ इनर वर्क करना है। अगर आपका कोई
क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।